हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बैचलर इन फार्मेसी कोर्स के लिए इस वर्ष से एक नया सिलेबस लागू किया है। और पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने इस पूरे सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश की। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ये पूरा सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, और पुराने वाले जो हमारे सिलेबस था उससे किस प्रकार से नया है, कौन कौन से नए सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हुए हैं और इसका पूरा सिलेबस का सिस्टम क्या होगा और ये क्यों जरूरी है। ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में डिस्कस की थी। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो ये पूरा सिलेबस आया इसका इवैल्यूएशन पैटर्न क्या होगा, बच्चे किस प्रकार से एग्जाम देंगे, जो क्रेडिट सिस्टम है वो क्या है। जैसे आज भी हम कुछ क्रेडिट सिस्टम आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जहां हमने डिटेल में बताया कि क्रेडिट सिस्टम क्या है, कैसे सब्जेक्ट में ये नंबर्स डिवाइडेड होंगे, जो मार्किंग का है वो कैसे सिस्टम होगी, सेशनल एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस कितने नंबर के होंगे और किस तरीके का उसका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, और एक बच्चा जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फर्दर सेमेस्टर में किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा, पासिंग के क्या सिस्टम होंगे। ये सब कुछ हमने इवैल्यूएशन स्कीम पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो हमारे उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने इस वर्ष से बैचलर इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर सिलेबस में कोर्स में पहली बार एडमिशन लिया है और वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट उनको पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नया हमारा सिलेबस है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का बैचलर इन फार्मेसी का, जो कि एज पर एनईपी 2020 है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को किस प्रकार से आपको पढ़ना है, थ्योरी सब्जेक्ट कितने हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या है, और इन पूरे सब्जेक्ट्स का जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा। तो मैं हूं डॉक्टर बजेंद्र शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा है, बैचलर इन फार्मेसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बी फॉर्म बोलते हैं। इस बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, उनका ओवरऑल सिलेबस क्या होने वाला है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसको पढ़ के हमें कौन कौन से आउटकम प्राप्त होंगे। तो बेसिकली पढ़ना क्या है, क्या जानना है, ये हमें समझने की कोशिश करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट मैं बता दूं उन सभी बच्चों के लिए जो शायद पहली बार सुन रहे हो, कि आप अगर बैचलर इन फार्मेसी कोर्स में भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हो, इस वर्ष आपको यही नया सिलेबस पढ़ना है जो कि इसी साल यानी 2026-27 सेशन से शुरू हो रहा है। यानी आपके जितने भी सीनियर्स हैं उन्होंने ये सिलेबस नहीं पढ़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें नई हैं, नए सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या है, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक और जरूरी चीज है कि हमको क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हम लर्न कर सकें, अंडरस्टैंड कर सके हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और जब उन सब्जेक्ट्स को हम सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो हम एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट बनेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से तैयार करेंगे मॉडर्न फार्मासिस्ट में हम बदल सकें अपने आप को। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं, शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में ओवरव्यू लेंगे। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर टोटल 11 कोर्सेज या 11 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब 11 जो सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल सब्जेक्ट्स आपको कितने पढ़ने 11। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे सर 11 सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ने, आपने गलत बता रहे। ये कंफ्यूजन बहुत सारे पुराने कोर्स में भी बच्चों को रहता था, नए कोर्स में भी बच्चों को होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ने के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज थियरी, द सेकेंड वन इज प्रैक्टिकल्स। थियरी का मतलब है कि जो आप क्लासरूम्स में बैठ करके पढ़ते हैं, जहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स, आप प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वन इज प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में बेसिकली हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को परफॉर्म करके देखते हैं लैब्स में कि क्या हम जो चीज कह रहे हैं वो सही है या नहीं, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पिलर है उसको हम भूल जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो हमारा है प्रैक्टिकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, जहां पर हम पूरे अपने कोर्स के दौरान 4 साल के दौरान जो भी प्रैक्टिकल सेटिंग्स हैं, जहां पे जनरली प्रोफेशनली लोग काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं तो हम हॉस्पिटल्स ट्रेनिंग करेंगे, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे, इंडस्ट्रियल विजिट्स करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो हम करते हैं बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स इत्यादि के दौरान। तो ये सारी चीजें, 3 चीजें जो होती है, 3 पिलर्स हैं किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को करने के। तो याद रखिएगा, जब भी हम कोर्सेज की बात करते हैं तो यही 3 तरीके के कोर्सेज या सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो जनरली हमें थियरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है वो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, जिसमें 6 जो है, ये जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, इसमें 6 सब्जेक्ट जो है वो आपके थियरी के सब्जेक्ट्स होंगे जो आप क्लासरूम में पढ़ेंगे, और 5 सब्जेक्ट जो होंगे वो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपको लैब में परफॉर्म करके देखना होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने हैं या लेने की सोच रहे हैं तो जरूर देखिए कि उन कॉलेजेस में, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म होते हैं या नहीं होते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
अब ये प्रैक्टिकल और थियरी मिला करके हम क्लास की बात करें तो एक वीक में जो आपकी क्लासेस प्रैक्टिकल और थियरी की चलनी है वो टोटल 30 आवर्स की चलनी है, और इन पूरे सब्जेक्ट यानी थियरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपको टोटल जो क्रेडिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो 21 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। अब किस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट है वो आगे हम एक बार और डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पूरा क्रेडिट सिस्टम समझाया था, मार्किंग सिस्टम समझाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब ध्यान दें कि इस पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको देखने हैं। तो मैंने कहा दो तरीके के सब्जेक्ट बेसिकली आपको मिलेगा। ट्रेनिंग तो जब आप पढ़ लेंगे थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तब उसके बाद आप ट्रेनिंग करोगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाला जो पिलर है। लेकिन थियरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ जो हम प्रैक्टिकली जो हमें चीजें परफॉर्म करनी है वो उसका पूरा बैलेंस आपको बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगा। इसमें जो थियरी है उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको बोल रहा हूँ 6 डेडिकेटेड कोर्सेज हैं, और इसमें जो है हम कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, जो प्रिंसिपल्स हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। अब इस पूरे 6 सब्जेक्ट के लिए हमको टोटल 16 क्रेडिट मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के क्रेडिट सिस्टम अलग अलग है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक इसी तरीके से हमें प्रैक्टिकल्स के टोटल 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। प्रैक्टिकल्स में अच्छी बात यह है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 क्रेडिट, तो टोटल 5 क्रेडिट्स हमको पांचों सब्जेक्ट का मिला करके मिलेगा, जहां पर हम लेबोरेटरीज में जाएंगे, जो भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं उसको समझेंगे, हम मशीनों को चलाना सीखेंगे, हम ग्लासवेयर ऑपरेटर्स को यूज करना सीखेंगे, और अपने जो जानकारी है, जो नॉलेज हमने थियरी में ली है, उसको हम बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल्स करके आत्मसात कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फटाफट जानने की कोशिश करते हैं कि वो 6 कौन से हमारे थियरी के कोर्सेज हैं या सब्जेक्ट्स हैं, और जिसके लिए हमें 16 क्रेडिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग का। इसमें छोटा छोटा मैंने हल्का हल्का सा थोड़ा सा लिख दिया आपको, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग पहला सब्जेक्ट है, जो कि है बीपी 101T कोर्स। कोड याद रखिएगा, जो पहला सब्जेक्ट है हमारा वो है बीपी मतलब बैचलर इन फार्मेसी कोर्स, फर्स्ट आपका सेमेस्टर हो गया, इसका पहला जो सब्जेक्ट है इसीलिए नाम है 101T, टी मतलब थियरी। तो ये बीपी 101T हमारा जो पहला सब्जेक्ट है, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें क्या पढ़ना आगे हम दिखाएंगे, बट फिर भी शॉर्ट में हमने क्या क्या आपको देखना है वो हल्का हल्का सा यहाँ पर भी आइडिया दे रखा है। तो पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, बीपी 101T पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसके लिए आपको 2 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा वो है बीपी 102T 102T, टी मतलब थियरी, और ये दूसरा सब्जेक्ट है हमारा दैट इज जनरल फार्मेसी। कोर्स का क्या नाम है, जनरल फार्मेसी, जो कि 3 क्रेडिट का आपको देखने को मिलेगा। थर्ड कोर्स इज बीपी 103T, जो कि हेल्थ केयर, साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आएगा। चौथा जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो है बीपी 104T, और इसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। इसके अलावा जो अगला सब्जेक्ट है वो है हमारा बीपी 105T, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, और जिसमें हम नेचुरल ड्रग्स और प्लांट से रिलेटेड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा आखिरी थियरी सब्जेक्ट है वो है बीपी 106T, जो कि है फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहां पे हम केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जानेंगे, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे ड्रग्स की या सब्सटेंस की पहचानते हैं उसके बारे में वहां पर पढ़ेंगे। तो ये टोटल जो है हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब एक चीज ये बता दूं, जो पहला सब्जेक्ट है बीपी 101T, उसके लिए 2 क्रेडिट है। जनरल फार्मेसी का हमारा 3 क्रेडिट का कोर्स है। हेल्थ केयर साइकोलॉजी 1 क्रेडिट का कोर्स है। सबसे ज्यादा क्रेडिट या सबसे ज्यादा मार्किंग जो आपको मिलने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको समय देना है, जो सबसे बड़ा सिलेबस है, वो हमारा बीपी 104T का है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट का, जिसके लिए आपको 4 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। पांचवा जो सब्जेक्ट है उसके लिए 3 क्रेडिट, और छठवां क्रेडिट भी हमारा 3 क्रेडिट का ही है, छठवां सब्जेक्ट भी। तो टोटल ये 16 क्रेडिट के हो जाते हैं। इसी तरीके से हमें प्रैक्टिकल्स में इन्हीं सब्जेक्ट्स को, अगर हम पाइथन का जो बेसिक्स है उसको हटा दें, तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने, जिसमें जो पहला है वो है 107। अब ये देखिए नंबर बढ़ गया, वही 7वां सब्जेक्ट है हमारा, और पी आ गया शब्द, पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो ये है बीपी 107P, जो कि जनरल फार्मेसी का प्रैक्टिकल्स होंगे यहाँ पे। बीपी 8P, जो कि हमारा क्या होगा, दूसरा अगला सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिकल्स का, जिसमें साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप सीखेंगे। बीपी 109P हो जाएगा, जो कि एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी का जो हमारा सब्जेक्ट है, या फिजियोलॉजी का जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, उसके प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। बीपी 110P 110P जो है वो है हमारा फार्माकोग्नोसी वाला सब्जेक्ट, जहां पे हम लोग फार्माकोग्नोसी पर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा बीपी 111 यानी 111P, जो कि केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला का सब्जेक्ट होगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स हमको परफॉर्म करने हैं लैब के अंदर,
थ्योरी तो आप घर पे भी पढ़ते हैं किताबों से, लेकिन ये तो कॉलेज के अंदर ही होगा। तो हर एक सब्जेक्ट में जनरली आपको 12 एक्सपेरिमेंट जनरली परफॉर्म करके देखने हैं, क्योंकि अगर इतने प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म करते हैं, खास करके जैसे हमारा 109P वाला सब्जेक्ट है, जनरल फार्मेसी वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको 12 प्रैक्टिकल्स कम से कम परफॉर्म करने, और जो साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल है यहाँ पर भी लगभग 12 प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म करेंगे और इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इन सभी एक और खास बात है, इन सभी के लिए हमको एक एक क्रेडिट जो है वो मिलेगा सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे। तो टोटल 5 सब्जेक्ट जो है आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे। थ्योरी में कितना बताया था, 16 आपका थ्योरी में, 5 यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए, 21 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे आपके बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में। अब आइए एक एक करके सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्या हमें पढ़ना है और बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्ट को जानने का। तो देखिए मैं पूरा सिलेबस तो आपके सामने अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हम जब एक एक सब्जेक्ट लेकर के आएंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक्स आपको लेकर के चलते हैं। तो जो पहला हमारा सब्जेक्ट है दैट इज BP 1013, जहाँ पे बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग आपको देखने को मिल रही है। तो पाइथन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज सिस्टम है, जिसपे आपका जो है कोडिंग वगैरह होती है, खास करके जो हम कंप्यूटर्स में काम कर रहे होते हैं और क्या नाम है ऐप वगैरह का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बनाना होता है, या किसी भी चीज का विजुअल हम अगर, हमारे लिए जरूरी क्या है कि ये हमें पहली बार बैचलर फार्मेसी में पढ़ने को मिल रहा है, यानी कि फार्मेसी के बच्चों को पहली बार पाइथन के बारे में बताया जा रहा है। और पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो क्लिनिकल लेंस में अगर हम देखें, यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक पूरा सही तो नहीं है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेकर के बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैं अभी खुद ही भी इसको समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग है उसका एक आपको दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल, जहाँ पर अगर किसी पेशेंट्स के हम जानना चाहते हैं कि उसको हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो किस प्रकार से उसको फायदा पहुंचा रहा है, तो हम जो है वो डेफिनेशन देते हैं यहाँ पर, डिफाइन अ फंक्शन। डेफ का मतलब होता है डिफाइन अ फंक्शन। क्लिनिकल डेटा एनालिसिस अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसी बात को समझने के लिए जो बेसिक्स हैं पाइथन की वो हमको जानना होगा कि कैसे इसकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं। अगर इसके कई स्टेप्स हैं, स्टेप 1 में हम लॉजिक्स को समझेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की, कि वो पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, यानी कि प्रोग्राम का लॉजिक जो हमें बिल्ड करना है इस सब्जेक्ट के अंदर जो हम करेंगे। दूसरा होगा फिर आर्किटेक्ट, स्टेप नंबर 2, जहां पर हम डाटा के स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, फंक्शंस को समझेंगे, फाइल की हैंडलिंग करना सीखेंगे, यानी फाइल को कैसे रिट्रीव, जो चीज आपने सेव करके उसको कैसे रिट्रीव करेंगे, जो डाटा आपने डाला है उसका रिट्रीविंग कैसे करेंगे, और उस डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जो भी रॉ डाटा सेट्स है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तीसरे स्टेप में जो लाइब्रेरीज है उनका प्रयोग करना हम सीखेंगे, उनके बारे में भी हम जानेंगे, जिसमें दो जो है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की जो बड़ी डाटा सेट्स की जो लाइब्रेरी है वो है, एक तो नमपाई और दूसरा है पांडास। नमपाई जो होता है वो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशंस हैं उसके लिए उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें हम डाटा को कैलकुलेट करना, उसको एनालाइज करना, उसका कैलकुलेशन करना, जैसे सम इत्यादि वगैरह निकालना हो तो कैसे हम करेंगे। और पांडास में हम जो भी डेटा हमको मिलता है उसको हम टेबुलर फॉर्म में जो है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हम इन दोनों का प्रयोग जो हेल्थ केयर डाटा को समझने के लिए करते हैं, और जब ये तीनों स्टेप आप फॉलो करते हो तो जो आउटपुट मिलता है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, एक एग्जांपल ले लेंगे, हम क्लिनिकल डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं पेशेंट्स रिकॉर्ड का, तो हम पेशेंट रिकॉर्ड्स बनाएंगे, उन सभी पेशेंट्स के डिफरेंट रिकॉर्ड, जैसे कि उसका बीपी कैसा था, उसको कौन सी दवा दी गई थी, उसका डायबिटीज का क्या स्तर है, उसका ब्लड ग्लूकोज का क्या लेवल था, ये सारी चीज देखेंगे, और लास्ट में फिर कैलकुलेट करेंगे इस लाइब्रेरी का प्रयोग करके कि जो इफिकेसी का डेटा है वो किस प्रकार से हमको निकलता है, तो हमें क्या मिलता है, तो आउटपुट मिलता है। आउटपुट कैसा मिलेगा, एक जो है आपको ग्राफिकल फॉर्म में मिलेगा, ताकि आप आसान तरीके से समझें कि जो ट्रीटमेंट की एफिकेसी है वो बढ़ते हुए टाइम के साथ या मंथ के साथ किस प्रकार से बढ़ रही है। अगर ये बढ़ने के बजाय घट रही हो या स्टेगनेंट हो गई हो, यानी हमारा ट्रीटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो हमको चीजों को विजुअलाइजेशन फॉर्म में ग्राफिकल टूल्स के रूप में हमको देखने को मिलेगा, हम आसानी से समझ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समय बदल रहा है, तो जो भी आप नई टेक्नोलॉजी अगर उसको हम प्रयोग नहीं करते हैं तो हम कई बार पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए जो मॉडर्न फार्मेसी है उसमें जो डेटा है किसी भी चीज का, किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का, किसी पेशेंट का, इट इज सो इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक एन एपीआई, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। पुराने टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें एपीआई के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता था, यानी केमिकल जो डेटा है उसके बारे में ज्यादा जानकारी दी जाती है। जैसे हमने कहा कि पैरासीटामोल क्या है, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे उसकी सिंथेसिस करेंगे, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
आज की डेट में उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से डेटा को रखेंगे, उसको इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे और उसका किस प्रकार से विजुअलाइजेशन करें या उसको किस प्रकार से लोगों के सामने लेकर के आए। इट इज ऑल्सो सो मच इंपॉर्टेंट। अब इसी सब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा और डिकोड करें और आसान करने की कोशिश करें तो हमारे क्या क्या मिशन है उसको समझते हैं। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है दैट इज BP101T, जहां पर हमको पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखने हैं। उसमें हमें पाइथन के फंडामेंटल्स पे कमांड लेना है, कंट्रोल करना है उनके डेटा स्ट्रक्चर्स को और जो प्रोग्राम के लॉजिक है उसको भी। तो ये बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। हम लोग जो पुराने टाइम के हैं जिनको बहुत ज्यादा नहीं आता होगा कंप्यूटर वगैरह, हम भी सीख रहे हैं और आसान लग रहा है। धीरे धीरे उसको जानने की कोशिश करेंगे। और जो टीचर्स हैं खास करके जो आपके कॉलेजेस में पढ़ाने आएंगे, आपको ज्यादातर कॉलेजेस में कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी चलते हैं, वहां से टीचर्स की मदद ली जा सकती है। टीचर्स भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अपने आप को ले झोंक रहे हैं ताकि वो इसको समझने की कोशिश करें। बाकी इसके अलावा जो डाटा और रिट्रीव करने का जो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स है उसको समझना, डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना और जो लाइब्रेरीज हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, जिसमें पांडास है और नमपाई है, उन दोनों को जानना। पांडास में जैसे मैंने पहले कहा किसी भी डेटा को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल के फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो नमपाई है वो बेसिकली न्यूमेरिकल या नंबर्स का जहाँ पे खेल होता है, सम करना है, क्या नाम है, परसेंटेज निकालना है या बहुत सारा डेटा उसको कंप्लाइज करना है, तो फिर हम लोग नमप्लाई का प्रयोग करते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नम मतलब न्यूमेरिकल, पीवाई मतलब पाइथन। ठीक है, तो ये देखिए मैंने भी कुछ सीखा तो आपको बता दे रहा हूँ। तो ऐसे इसके बाद जब ये सारी चीजें हम समझ जाते हैं तो फिर हम जो डेटा है उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जो भी ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पेशेंट के साथ हम कर रहे हैं, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ग्राफिकल टूल्स वगैरह का प्रयोग करके हम डेटा को बेहतर तरीके से सामने रख सकते हैं। तो ये जो है पांडास, नमपाई, पाइथन, ये क्या है, विजुअल इनसाइट्स क्या होती है, डेटा किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, ये सब बहुत ही बेसिक सा जो है हमारा जो है चीजों को हमको यहाँ पर देखना है और सीखना है और जानना है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने से हम इन सभी चीजों में मास्टर हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। हर सब्जेक्ट के लिए मैंने दो स्लाइड्स दी है। जो हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है BP101T, जो कि जनरल फार्मेसी है। ये हमारा कोर सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल्स में। जो फार्मेसी में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको मैं बता दूं 5 कोर सब्जेक्ट होते थे हमारे। पहला होता है हमारा फार्मास्यूटिक्स, दूसरा होता है फार्माकोग्नोसी, तीसरा है फार्माकोलॉजी, चौथा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और पांचवा है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कोर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग ड्रग्स को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे उसके बारे में सारी बेसिक से लेकर के आखिरी तक की पढ़ाई उसमें की जाती है। तो उसी का जो पहला पार्ट है वो क्या है, जनरल फार्मेसी जो आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली जो भी हम मैथ लगाते हैं, जो केमिस्ट्री लगाते हैं, ताकि हम सेफ ऑफिशियल मेडिसिन बना पाए, उसके बारे में बेसिकली पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फार्मेसी की हिस्ट्री है इंडिया में, खास करके जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं, जो ऑफिशियल बुक होती है उसको बोलते हैं फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया कैसे बनी, उसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ और फार्माकोपिया कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो भी हम फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस हैं, जैसे मान लीजिए ड्रग्स हमें देनी है, बच्चे को देनी है तो किस डोज में देंगे, बड़े को देनी है, एडल्ट्स को देनी है तो किस डोज में देंगे, जो बूढ़े हैं उनको किस डोज में देंगे, या कोई अल्कोहल है उसका प्रूफ हिस्ट्री हम कैसे निकालेंगे, सारे कैलकुलेशंस, डिस्पेंडिंग, कंपाउंडिंग के वो हम सीखते हैं। और जब ये बेसिक्स हम सीख जाते हैं तब फिर हम लोग जो बेसिक फार्मूलाज हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर्मुलेशंस हैं, खास करके बेसिक, जैसे टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ओरल सस्पेंशंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो कैसे बनाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, खास करके पाउडर इत्यादि के बारे में। तो जो एपीआईज हैं और एक्सिपिएंट हैं किसी भी ड्रग में, जैसे आपको मान लीजिए कोई आप एक टैबलेट लेकर के आ रहे हैं, तो उस टैबलेट में दो चीजें बेसिकली होती हैं। एक तो होता है हमारा एपीआई, जिसको हम लोग एक्टिव हीरो बोल रहे हैं, जो कि बेसिकली किसी भी बीमारी को ठीक करने का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक टैबलेट है वो है पैरासीटामोल की, तो इसके अंदर जो पैरासीटामोल है वो क्या है, एपीआई है, जिसकी वजह से बुखार आपका उतर रहा है या दर्द में आपको आसानी हो रही है। लेकिन इस टैबलेट में केवल और केवल पैरासीटामोल नहीं, क्योंकि पैरासीटामोल या इस तरीके के कोई भी जो एपीआई होते हैं वो एक केमिकल्स हैं और उनको पैलेटेबल यानी हम अपने अंदर लेने या लायक योग्य कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ चीजें और मिलाई जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस।
जो कि हमारे डिलीवरी को बढ़ाने का काम करते हैं। उसे डिलीवरी व्हीकल के रूप में भी हम रखते हैं। जैसे उसका स्वाद सही करना है, उसके बल्क को बढ़ाना है, उसको बाइंड कराना है, उसका एक सोल्यूशन तैयार करना है, तो कौन कौन सी चीजें आप मिलाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिपिएंट। तो एक क्या हो गया एपीआई, दूसरा हो गया एक्सिपिएंट। तो ये दोनों चीजों के बारे में इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे। एपीआईज क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, और उनको किस तरीके से हमको, अगर हम सही तरीके से कैलकुलेट करके उनको मिलाएं तो एक परफेक्ट डोजेस फॉर्म जो है वो बनती है। इसी को और इलोबरेट करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट यानी कि बीपी 102T जनरल फार्मेसी में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हम इंडियन फार्मेसी की पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अपने जड़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से फार्मेसी की शुरुआत हुई, कौन सा पहले आपके इंडस्ट्री कौन सी आई, कैसे जो है इसका एजुकेशन का शुरुआत हुआ, ये सारी चीजें जो है वो एलिवेशन ऑफ इंडियन फार्मेसी में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इसी से जुड़ा हुआ है कि जो हमारे लिए ऑफिशियल स्टैंडर्ड, क्योंकि दवाएं बना रहे हैं, दवाएं बनाने में बहुत सारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन से स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करेंगे, और हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से हैं जिनके पास अपनी ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसे फार्माकोपिया बोलते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया का किस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और वो फार्माकोपियल प्रैक्टिस जो है मॉडर्न फार्माकोपियल प्रैक्टिस किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न टाइम तक लेकर यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद फिर हम एपीआईज के बारे में जानेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमारा थेरेपेटिक ड्राइवर है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, पोटेंसी का फोकस कैसे हम रखता है, ये सब कुछ जो कि मेन पार्ट है। दवा के दो पार्ट होते हैं, तो ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो मैंने कहा एक्सिपिएंट्स के बारे में, जो कि हमारे डिलीवरी मैकेनिज्म को लेते हैं, जिसमें बाइंडर्स हैं, फिलर्स हैं, कोटिंग सब्सटेंस हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ऑब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन हमको यहाँ पर देखना है। और जब ये दोनों चीजें, खास करके ये भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, तो जो सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैं, जिसमें पाउडर्स हैं, टैबलेट्स हैं, वो कैसे बनेंगे, उनके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, वो हम समझ पाएंगे। लिक्विड डोसेस फॉर्म में सिरप, सस्पेंशन, जो फ्लूइड क्या नाम है प्रिपरेशंस है, लिक्विड प्रिपरेशंस है, उनके बारे में हम जानेंगे। और फिर कुछ सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म, जो कि ना तो पूरी तरीके से सॉलिड है, ना तो पूरी तरीके से लिक्विड है, जैसे ऑइंटमेंट्स हो गया, क्रीम हो गया, इन सभी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम समझेंगे। इन सभी के साथ इस सब्जेक्ट में एक बड़ी खास बात है, वो है हमारा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस का, जहां पर हम डिस्पेंसिंग को कैसे करेंगे एक्यूरेटली वो जानेंगे, कंपाउंडिंग सीखेंगे, और जो सिंपल कैलकुलेशंस मैंने कहा कि एज के हिसाब से ड्रग का कैलकुलेशन करना है, या कैसे हमको जो है जो हमने फॉर्मूला तैयार करना उसमें कौन कौन से कैलकुलेशंस लगेंगे, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया बेस लाइन ऑफ फॉर्मुलेशन जो है वो आपको यहाँ पर जनरल फार्मेसी में आप पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो ये सब्जेक्ट है। तो जनरल फार्मेसी तो पुराना सब्जेक्ट है, पुराने बच्चे भी पढ़ते थे, आपके सीनियर्स भी पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें बदलाव नहीं है, कुछ टॉपिक ऊपर नीचे जरूर हुआ होगा। लेकिन जो हमारा ये सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट आपको बताया पाइथन वाला, वो एकदम नया है, इसके पहले किसी ने नहीं पढ़ा है। अब ये जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा BP 103T, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट इज वेरी न्यू टू ऑल द फार्मेसी स्टूडेंट, जिसका नाम है हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर देखिए क्या होता था कि जब हम किसी पेशेंट को, अच्छा वो पिछले सब्जेक्ट में हम प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और पेशेंट को हमें देना है, तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार डॉक्टर्स से कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता, फार्मासिस्ट से कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता, जो पेशेंट है वो डर जाता है, वो सही से दवाओं को जो है लेता नहीं है, या अपने हिसाब से उसकी टाइमिंग वगैरह चेंज कर देता है, बहुत सारी चीज़ें करती है, जो पेशेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के प्रति अडेयर नहीं होता। तो हम कैसे उससे बात करेंगे, तो जो हमारी जो उसकी प्रॉब्लम्स है पहले हम सुने, इपैथी लगाएं, और इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन, मान लीजिए कि ये हमारे भाई लोग हैं फार्मासिस्ट जो हैं और ये हमारा पेशेंट है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट स्टेजेस है उसको डिकोड करना, जो उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसको समझना, और जो भी उसका बीमारी से जुड़ा हुआ बिहेवियर है, अपनी बीमारी को किस प्रकार से वो ले रहा है, कितनी गंभीरता से ले रहा है, तो भी सही बात है। कई बार पेशेंट गंभीर नहीं होते कि हाँ कुछ हुआ ही नहीं है, तो भी गलत बात है। तो हमें सही जानकारी क्या नाम है पेशेंट तक पहुंचाना है, उसके बारे में हमको समझना है। तो क्लिनिकल कम्युनिकेशंस कैसे करेंगे, उसके क्या क्या मॉडल्स होते हैं, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, और पेशेंट को जो भी हम ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, इंटरवेंशन जो हम कर रहे हैं ताकि उसकी बीमारी ठीक हो,
उसको एनालाइज करना उसके बिहेवियर के दौरान, और फिर जो स्टिग्मा है उसके अंदर जो डर है, जो परेशानी है, जो निगेटिव थॉट्स है बेसिकली, उससे उसको कैसे बाहर निकाले ताकि पेशेंट जो जल्द से जल्द ठीक हो। इसके लिए ये सब्जेक्ट आपको डाला गया। पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स एक सब्जेक्ट हुआ करता था जहाँ पे हम कम्युनिकेशन सिखाते थे, कैसे बात करना है, कैसे लिखना है, कैसे करना है, बट उसी को अब हेल्थ केयर साइकोलॉजी के साथ जोड़ करके उसके एप्लीकेशन पार्ट को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। आइए और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो भी पेशेंट है उसकी जो इलनेस बिहेवियर है और जो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो डर रहा है चाहे वो बहुत नहीं डर रहा है, मतलब वो अपनी बीमारी को या तो सीरियस ले रहा है या तो सीरियस नहीं ले रहा, इन दोनों ही केसेस में उसका ट्रीटमेंट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो ये सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से हमको समझना है। और इसके प्रैक्टिकल में बेसिकली जो है जब हम जाएंगे तो वहां पर हमको रोल प्ले वगैरह करके भी देखना है कि मान लीजिए मैं पेशेंट बन गया, एक स्टूडेंट जो है वो क्या नाम है, फार्मासिस्ट है, वो हमसे बात कर रहा है, हम दोनों लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस है, जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, उसको अंडरस्टैंड करना और जो उसकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या उसकी जो मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करना, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, जो भी हम ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं कैसे हम उस ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से उसको करवा पाए, उसके लिए जो बिहेवियरल इंटरवेंशन है उसको समझना। इंटरवेंशन का मतलब है कि जो भी हम बेसिक कदम उठाते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके बिहेवियर्स को अगर हम समझें तो क्या उसमें कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। जैसे जो भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको एडहेयर करें, यानी उस पर वो ध्यानपूर्वक सुने उसको और उसको जो भी बताया जा रहा है वो करे। और जो स्टिग्मा डिडक्शन है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, या ये हमारी क्योर नहीं होती, या ये जो आप दवा दे रहे हैं वो सही नहीं है, डॉक्टर साहब अच्छे नहीं है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो निगेटिव थॉट्स को भी हमको क्या करना है, दूर करने में आसानी मिलेगी। अब इन सभी चीजों को हम अगर एप्लीकेशन करते हैं तो जो क्लिनिकल कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं वो बन के आपको मिलेगा, उसको उनको हम समझेंगे, जैसे एक्टिव लिसनिंग कैसे होती है, एम्पैथेटिक एंगेजमेंट हम कैसे करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हम किस प्रकार से करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत आएंगी। तो एक जो ड्रग है जो हम बना रहे थे अपने पिछले वाले सब्जेक्ट में, जो कि हम फार्मास्यूटिक्स में हमने जो सब्जेक्ट बनाया जनरल फार्मेसी, वहां से जो हम दवा बना रहे हैं और हम प्रैक्टिकली भी उस सब्जेक्ट में कैसे परफॉर्म करेंगे, वो छूट गया एक बात कि BP 102T में जो जनरल फार्मेसी है उसमें हम कुछ फॉर्मुलेशंस, कैलकुलेशंस, जनरल फॉर्मुलेशन वगैरह का लैब में काम भी करेंगे। तो जो भी आप दवा बनाते हो तब तक यूजलेस हो जाती है बायोलॉजिकली अगर पेशेंट उसको सही से उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो हमने तो दवा बहुत ही बढ़िया कैलकुलेट करके बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन तैयार किया, बट पेशेंट उसको सही समय पर ले नहीं रहा, सही तरीके से नहीं ले रहा, या अपनी सोच उसकी निगेटिव है उसके बाद उसको ले रहा है, तो सही इफेक्ट जो है आना मुश्किल है। तो ये सब्जेक्ट आपको उसको सही तरीके से दवा खिलाने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले चौथे सब्जेक्ट की तरफ, जो कि हमारा सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट 4 क्रेडिट पॉइंट का सब्जेक्ट है। बहुत ही मतलब इसका जो सिलेबस है वो इन सभी आपके जो कोर्सेज हैं उसमें सबसे ज्यादा है। सब्जेक्ट का कोड है BP 104T, ह्यूमन एनाटॉमी पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये पुराने सब्जेक्ट्स थे, जस्ट जो पिछला सिलेबस था उसमें 2 अलग अलग सब्जेक्ट थे, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग सब्जेक्ट था और पैथोफिजियोलॉजी यानी बीमारी उसको कैसे हो रही है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसकी कारण क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है बीमारी की, वो अलग सब्जेक्ट था। उन दोनों को जोड़ दिया गया और उसके पहले जो सिलेबस पढ़ता जब हम लोग पढ़ते थे तो ये सही में ऐसे ही सब्जेक्ट था जहाँ पे हम एनाटॉमी समझते थे, फिजियोलॉजी समझते थे ह्यूमन की, और उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी भी समझते थे। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो पुरानी चीजें वापस आ गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है किसी भी बच्चे को, अगर कोई भी मेडिकल का कोर्स कर रहा है, मेडिकल रिलेटेड या मेडिकल साइंस से रिलेटेड, तो जहां पर हम अपने शरीर की बनावट, एनाटॉमी का मतलब होता है बनावट को समझना, फिर उसकी फिजियोलॉजी को समझना। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है आपका शरीर किस तरीके से काम कर रहा है, कोई ऑर्गन है, कोई टिश्यू है, किस तरीके से वो काम करता है वो जानना। और उसके बाद उसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी आ जाए किसी भी टिश्यू में, किसी ऑर्गन में, किसी सिस्टम में, तो जो चीज होती है उसे बोलते हैं डिसीज। और उस डिसीज का इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी मतलब कारण क्या है, मैकेनिज्म कैसे वो डिसीज डेवलप हुई, उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस। तो वो भी हमको जानना है और उसका ट्रीटमेंट, पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होगा ये भी जानना। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो ह्यूमन हमारा मशीन है, ह्यूमन एक मशीन है, उसको डिकोड करेंगे और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस सब्जेक्ट में हम सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझेंगे, होमियोस्टैसिस को समझेंगे, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को जानेंगे, एडाप्टेशन को समझेंगे,
जो इन्फ्लामेशन या इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें कौन सी बीमारी किस प्रकार से डेवलप होती है वो हमको जानना है। मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे है, फंक्शन कैसे करता है, ऑर्गन्स, हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स, उन सभी चीजों को समझेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो पैथोजेंसिस है, पहले तो हम लोग इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे सिस्टम को समझेंगे और उनके डिसऑर्डर्स को भी जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी बीमारी उसमें हो जाती है। इसको थोड़ा सा और डिकोड करें तो हम सिंपल कहें तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को समझना। सेल्स कैसे होती हैं, सेल्स किस प्रकार से अरेंज होती हैं, एक जैसी सेल्स जब एक जैसे काम करने वाली या एक जैसे जो स्ट्रक्चरल सेल्स होती हैं जब अरेंज होती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। ये जो टिश्यूज हैं वो मिलजुल करके ऑर्गन्स बनाते हैं। ये ऑर्गन्स जो है वो किस में चले जाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और ये जो सिस्टम है अगर वो सही तरीके से, यानी सेल्स अपना काम कर रही है, टिश्यू अपना काम कर रहा है, ऑर्गन अपने काम कर रहा है, तो सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर हमारा माउथ है, टीथ है, टंग है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर हमारी इंटीग्यूमेटरी कैनाल है, इसके बाद स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें जो जूसेस निकलते हैं, ये सब कुछ अगर सही समय पे हो रहा हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा ये सब कुछ मिल करके। तो ये अगर सब कुछ सही काम कर रहे होंगे तो होम्योस्टैसिस मेंटेन रहेगी। होम्योस्टैसिस का मतलब है आपके शरीर का इंटरनल एनवायरनमेंट लगातार एक जैसे बना रहता है, यानी हमारे जैसे बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, ये सारी चीजें अगर मेंटेन है तो उसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो ये किस तरीके से होती है ये आप जानेंगे और इसके पीछे का जो फिजियोलॉजी है किस तरीके से वो काम कर रहा है वो समझेंगे। जो सेलुलर बेसिस है किसी भी डिसीज की उसको जानने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से अगर कोई बीमारी आती है तो कौन कौन से अडॉप्टेशंस होते हैं, इन्फ्लामेशन किस तरीके से हो जाता है वो आप समझेंगे। और इसके बाद फिर जो बीमारियां हैं जो डिफरेंट, जो पहले तो इन सभी सिस्टम को जानेंगे जिसमें है आपका स्किन, जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ब्लड का जो हमारा सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर है सिस्टम, जो कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्पेशल सेंसेस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है, उन सभी को समझ के फिर उस पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी पैथोजेनेसिस और इटियोलॉजी को भी समझेंगे कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं और वो कैसे होती हैं, उनका क्या कारण है। तो ताकि हम अगर अपने शरीर को और उसमें होने वाली बीमारियों को और उनके कारण को समझेंगे तो आगे चल करके अगले सेमेस्टर्स में हम उनके इलाज के बारे में या बेहतर दवाएं बनाने के बारे में भी सीखेंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री हो जाएगा, फार्माकोलॉजी हो जाएगा, वो सारे सब्जेक्ट्स जब आएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है और इसको बेस बनाने के लिए फार्मेसी में यूज किया जाता है। किसी भी मेडिकल साइंस के कोर्स में, चाहे वो एमबीबीएस का बच्चा हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, क्या नाम है, डेंटल साइंसेस का हो, नर्सिंग साइंसेस का हो, सब जगह ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सब्जेक्ट हमारा दिस इज बीपी 105T जो कि है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी ये है जहां पर हम लोग प्लांट्स या नेचुरल सोर्सेज से जो ड्रग हमको मिलती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल क्या होगा, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, कौन से केमिकल कांस्टेंट है, उसके यूजेस क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ड्रग को हम रॉ ड्रग को कैसे पहचानें। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए हल्दी एक ड्रग है, तो वो हल्दी कहाँ से आई, प्लांट से आई, तो वो कौन सी हल्दी सही होगी, उसका कलर कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये सारी चीजें हमको समझ आएगा कौन, फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी जो प्लांट्स मेटाबोलाइट्स उनके बारे में हम समझेंगे। आयुष यानी कि जो हमारा पुराना जो मेडिसिन सिस्टम था जिसमें आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, वो कैसे होता है, चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है वो कैसे होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। और जो बेसिक किसी भी ड्रग को, जो क्रूड ड्रग है, जो प्लांट से मिलने वाली ड्रग्स है, उनका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उनका जो है हम उनको उगाएंगे कब, उनको हम कैसे हार्वेस्ट करेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। WHO के क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस के अनुसार भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है यहाँ पर कि इन सिटू और एक्स सिटू, जो जैसे कि अगर जंगल में कोई प्लांट है, जंगल में अपने इकोसिस्टम में हो रहा है तो उसमें क्या चीजें आती हैं, और अगर हम उसको अपने यहाँ खुद उगाएंगे तो हम क्या क्या सही या गलत उसके साथ कर सकते हैं वो सीखना है। इको फार्माकोग्नोसी के बारे में हम समझेंगे जिसमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट है कुछ ऐसे प्लांट्स का, जैसे कि ये कुटकी एक प्लांट है, ये इंडस डिसीज है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इसको हम कैसे बचाएं वो भी हम समझेंगे। जो नेचुरल सिंथेसिस के तरीके हैं ड्रग्स में, जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनके क्या यूजेस हैं, डिफरेंट सारे क्लासेस का वो भी हम यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, यानी ड्रग क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका केमिकल कॉन्स्टेंट क्या है, यूज क्या है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। WHO की क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस, डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ताकि हम समझ पाएं
कि फार्माकोग्नोसी क्या है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल टॉपिक्स ऑफ फार्माकोग्नोसी आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा। और जब आप इसके प्रैक्टिकल्स में जाएंगे तो हम वहाँ पर जो है वही मॉर्फोलॉजी, माइक्रोलॉजी, जो हम माइक्रो कैरेक्टर्स हैं किसी ड्रग के, उसको कैसे हम पहचानेंगे, और उसके कुछ केमिकल टेस्ट वगैरह भी आपको लैब में करने को मिलेगा। जो एचएपी वाला सब्जेक्ट था हमारा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोपैथोलॉजी वाला, उसमें हम कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट जैसे बीपी है, ब्लीडिंग टाइम है, क्लॉटिंग टाइम है, उन तरीके के लैब्स जो है वहां पर भी परफॉर्म करेंगे। तो इन सभी सब्जेक्ट से आपको अब हम चलते हैं अपने आखिरी सब्जेक्ट की तरफ, जो है हमारा फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका कोर्स कोड है बीपी 1060। ये भी एक पुराना सब्जेक्ट है जो कि बीफॉर्म फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता था, बट दो अलग अलग सब्जेक्ट थे। एक था हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा था हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट था। उन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ करके इस सब्जेक्ट को बना दिया गया है, जो कि 3 क्रेडिट का है। केवल आपका जो एक सब्जेक्ट है एचईपी वाला वो 4 क्रेडिट का है, बाकी जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं सब 3 क्रेडिट्स के हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली जो है, हमने आपसे क्या कहा, किसी भी ड्रग में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक होता है हमारा उसकी क्वालिटी को चेक करना, जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखना, तो वो हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है वो सिखाती है। और इसके बाद जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उनके कुछ जनरल क्लासेस भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो हम एरर्स क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या होते हैं, इम्प्यूरिटीज क्या होती हैं, फार्मास्यूटिकल में किस प्रकार से इम्प्योर चीज़ें आ जाती हैं, उनको हम कैसे पहचानें, उनका हम टेस्ट कैसे करें, तो उसे हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं, उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हम एसिड बेस्ड केमिस्ट्री को समझना, बफर के कॉन्सेप्ट को जानना, और डिफरेंट जो टाइट्रेशन है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद कुछ जो है थेरेपेटिक क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक एजेंट्स हैं, जैसे कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हैं, एंटाइसिड्स हैं, एसिडिफाइंग एजेंट्स हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स वगैरह, उन सभी को भी जनरल इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह को जानेंगे। और कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एंटीडोट्स इत्यादि के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसको थोड़ा सा और डिटेल करें अगर, तो इस सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम एरर्स और इम्प्योरिटीज को समझना है, और उसके बाद उसको कैसे पकड़ेंगे। तो जो फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, जो सिंपल टेक्निक्स हैं, जिसमें लिमिट टेस्ट है, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस है, जो कि हमारा इस टाइट्रोमेट्रिक में हमको देखने को मिलेगा। एसिड बेस टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वगैरह, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कैसे करते हैं और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ कुछ जो है हमें जो फिजियोलॉजिकल जो एसिड बेस बैलेंस है उसके बारे में हम समझेंगे। जो हमारे बॉडी के अंदर बफर सिस्टम है, इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है, जो फिजियोलॉजिकल आयंस हैं वो कैसे हैं, वो हम जानेंगे। इसके बाद कुछ जो है हम स्पेशलाइज्ड ड्रग्स वगैरह भी देखेंगे, जिसमें एंटीडोट्स हो गया, एमिटिक्स हो गया, हेमेटैनिक्स हो गया, एक्सपेक्टोरेंट्स हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में एंटाइसिड्स हो गया, कैथार्टिक्स हो गया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वगैरह हो गए, या और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कैसे बनते हैं, कैसे उनका हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। खास करके यहाँ पर डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स का इंट्रोडक्शन, उनका प्रिपरेशन, उनका यूज और एसे वगैरह जानने की कोशिश करेंगे, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी कंट्रोल के बारे में समझेंगे। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इसी सब चीजों से जुड़ा हुआ है इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, जहां पे आप लैब के अंदर डिफरेंट टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस को समझेंगे, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और इन क्लासेस में से कुछ ड्रग्स का प्रिपरेशन इत्यादि भी हम और उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को भी करके देखेंगे। तो ये हो गए हमारे 6 के 6 सब्जेक्ट। और जब इन सभी 6 सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो हमें ये भी जानना है कि उनका हम ग्रेड कैसे लेकर आएंगे, यानी कि उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो इस पर तो हमने पहले एक पूरा वीडियो किया था, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं 1 क्रेडिट और 2 क्रेडिट्स के, तो कौन कौन से सब्जेक्ट 1 और 2 क्रेडिट के, जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो 1 और 2 क्रेडिट के ही हैं। और जो पाइथन वाला सब्जेक्ट है हमारा बीपी 1010T, वो 2 क्रेडिट का है। और जो हमारा कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट था, साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन वाला, वो 1 क्रेडिट का था। तो ये सभी का जो नंबर आपको मिलेगा, ये टोटल 50 नंबर के सब्जेक्ट हमारे होंगे, ये सभी के सभी, जिसकी क्रेडिट 1 और 2 हैं। इसमें 20 नंबर, ये जो आपको ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये 20 नंबर का जो होगा वो आपका इंटरनल होगा, यानी कि जो सेशनल है आपके कॉलेज के अंदर जो हो रहा है, जो कॉलेज के अंदर एक्टिविटी आपके अटेंडेंस है उस पर बेस्ड होगा। और 30 नंबर का आपका क्या होगा, एक्सटर्नल जो पेपर होता है, जो अगर एफिलिएटेड कॉलेज है तो बाहर पेपर होगा, या इसको हम लोग इंड सेमेस्टर, ESE मतलब इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के रूप में आप इसको 30 नंबर का देखेंगे। तो 20 नंबर क्या होगा इंटरनल, 30 नंबर क्या होगा एक्सटर्नल। ठीक उस तरीके से जो 3 क्रेडिट वाले कोर्सेज हैं, जिसमें जनरल फार्मेसी वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, फार्माकोग्नोसी वाला सब्जेक्ट है, और जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट के 3-3 क्रेडिट्स हैं। और इनके लिए आपको टोटल 75 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें 30 नंबर जो होंगे वो इंटरनल होंगे,
सेशनल वगैरह से प्राप्त आप करेंगे, और 45 मार्क्स का होगा इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। जो एक सब्जेक्ट है हमारा 4 क्रेडिट वाला, जो कि BP 104T है, जो एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए हमें जो 4 क्रेडिट मिल रहे हैं वो सब एक ही सब्जेक्ट है जो 4 क्रेडिट का है। ये टोटल 100 नंबर का होगा ये, और इसमें जो हमारा इंटरनल होगा वो 40 मार्क्स का होगा, और जो एक्सटर्नल पेपर होगा या जो इन सेमेस्टर एग्जाम होगा वो कितना होगा, 60 नंबर का होगा। तो ये इस तरीके से ये बटा हुआ है। और इसको हम क्लियर करें तो हम इसको और डिटेल में देख सकते हैं, एक सब्जेक्ट को देख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो जो पहला सब्जेक्ट है हमारा, उसका कोर्स कोड है BP 101T, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ये टोटल नाम है इसका। ये थियरी का एक हमारा सब्जेक्ट है, जिसके क्रेडिट पॉइंट्स कितने हैं, 2। इसके लिए कंटिन्यूअस मोड में आपको मार्क्स मिलेगा 10, और 10 होगा सेशनल एग्जाम, जो कॉलेज के अंदर आपके टीचर्स आपके एग्जाम लेते हैं। टोटल कितना होगा इंटरनल, 20। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंटरनल कितना है, 20, जैसे मैंने आपसे कहा। तो 10 नंबर में जो कंटिन्यूअस मोड वाले मार्क्स हैं, ये जितना भी कंटिन्यूअस मोड का है, इसमें आपके अटेंडेंस के मार्क्स हैं, जो आप रोज रेगुलरली कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे असाइनमेंट वगैरह आपको दिया जा रहा है टीचर्स के द्वारा। आपका जो रेगुलरली वो रोज आपको जो देख रहे हैं, उस पर आपको 10 मार्क्स ये आपको देंगे। इंटरनल एग्जामिनेशन अलग से है, जिसका 10 मार्क्स आपको मिलेगा। टोटल इंटरनल कितना है, 20 का। सेशनल एग्जाम कितने घंटे हुआ, सारे सब्जेक्ट के लिए जो सेशनल एग्जाम होगा वो 1 आवर्स का होगा, प्रैक्टिकल्स के लिए 3 आवर्स का होगा। अब इंड सेमेस्टर एग्जाम कितने का होगा, 30 मार्क्स का, 1.5 घंटे का आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। टोटल ये सब्जेक्ट कितने नंबर का है, 50 नंबर का। ठीक है, उसी तरीके से जो जनरल फार्मेसी जनरल फार्मेसी, ये जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, BP 102T, BP 104T, BP 105T और BP 106T, ये चारों सब्जेक्ट जो हैं उन पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके क्रेडिट पॉइंट्स भी ज्यादा हैं। जैसे इसके 3 हैं, इसके 4 हैं, इन दोनों के 3 हैं। अब इनके भी इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग होंगे। जैसे जनरल फार्मेसी की अगर बात करें, यानी कि जनरल फार्मेसी ये वाला जो सब्जेक्ट हो गया हमारा, कॉग्नोसी और एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन तीनों के क्योंकि क्रेडिट्स बराबर हैं, तो इनका कंटिन्यूअस मोड में, यानी कि अटेंडेंस, आपके असाइनमेंट वगैरह पे आपको 15 मार्क्स मिलेगा। 15 नंबर का इसका क्या होगा, सेशनल एग्जाम होगा। टोटल 30 मार्क्स का यहाँ पर आपको इंटरनल देखने को मिलेगा, तीनों में बराबर होगा। और एक्सटर्नल जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा वो कितना होगा, 45, 45 और 45 का। ये सबका जो नंबर टोटल कितने का होगा, ये 75, 75 और 75, यानी जनरल फार्मेसी, कॉग्नोसी और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो आपके 75 मार्क्स के होंगे। तो ये आप ध्यान से अगर देखिए तो इंटरनल मार्क्स जो है वो हर सब्जेक्ट में 40% के हैं, और एक्सटर्नल या इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कितना मिलता है आपको, 60% मिलता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा है। पहले इंटरनल 25% था, एक्सटर्नल 75% था, अब ये 40-60 में बढ़ गया है। जो हमारा साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, हेल्थ केयर साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल, BP 103T, उसका क्रेडिट पॉइंट सबसे कम है, 1 क्रेडिट का है, बट मार्क्स उसके भी 50 ही है, जिसमें आपको 10 मार्क्स कंटिन्यूअस मोड में मिलेंगे, 10 मार्क्स का आपका सेशनल होगा, यानी कि 20 मार्क्स आपके इंटरनल हो गए, और 50 मार्क्स जो 30 मार्क्स जो है वो हमारा एक्सटर्नल है, टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स होगा। सबसे ज्यादा मार्किंग जो इस सब्जेक्ट में आपको मिले, इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे ज्यादा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने, बट इस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। जो ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट है, इस सब्जेक्ट में टोटल जो कंटिन्यूअस मोड में हमको मार्क्स मिल रहा है वो मिल रहा है 20 मार्क्स का हमारा सेशनल मिल रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 40 का इंटरनल हो रहा है, और जो एक्सटर्नल या इन सेमेस्टर एग्जाम है वो कितना होगा, 60 का होगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। तो ये सबसे ज्यादा मार्किंग वाला सब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तरफ। तो BP 7P है हमारा जो पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जनरल फार्मेसी का, वो 1 क्रेडिट का है। उसके लिए कंटिन्यूअस मोड यानी अटेंडेंस वगैरह पे आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। 10 मार्क्स का यहाँ पर जो प्रैक्टिकल सेशनल एग्जामिनेशन होता है वो जो इंटरनली होता है, यानी 20 मार्क्स का, और टोटल जो है 30 मार्क्स का इंड सेमेस्टर आपका वाइवा होगा, एग्जामिनर आएंगे बाहर से, वो लेंगे, वो 30 नंबर का होगा। वहाँ पे भी आपको मेजर और माइनर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, वाइवा देना है, सिनॉप्सिस है, ये सबका 30 मार्क्स, तो टोटल 50 मार्क्स का है। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं सब में लगभग सेम ही रहेगा, सब एक ही क्रेडिट के हैं। सब के लिए आपको कंटिन्यूअस मोड में 10 मार्क्स का है,
सेशनल एग्जाम सबका जो होगा वो 10 नंबर का होगा सबके लिए, यानी इंटरनल जो होगा वो बराबर है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और इन सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं वो भी सबके लिए क्या है, प्रैक्टिकल्स में बराबर है, यानी हर सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल में आपको 50 नंबर ही मिलेंगे। तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 11 सब्जेक्ट, सभी क्रेडिट्स मिला लें तो प्रैक्टिकल्स में जो है 5 क्रेडिट आपको मिलते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 50 नंबर के, थ्योरी सब्जेक्ट 50, 75 और 100 का है एज पर द क्रेडिट। अगर किसी सब्जेक्ट का क्रेडिट 1 और 2 है तो वो 50 नंबर का पेपर है, 3 क्रेडिट वाले के लिए 75 नंबर का है और 4 क्रेडिट वाले के लिए 100 नंबर का है। ये आपका हर सेमेस्टर में याद आपको रखना पड़ेगा। तो आइए ये सारे सब्जेक्ट्स हमने देख लिए। तो हमारे पास बेसिकली जो है इसको हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हार्ड साइंस और टेक वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बीपी 1060 है जो कि क्वालिटी केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, जो हमारा बीपी 1010 है जो कि पाइथन और डिजिटल जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात कर रहा है, वो यहाँ पर मिल जाता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी बीपी 1040, और जो बीपी 1053 हमारा जो नेचुरल प्लांट्स के बारे में बात करें जिसमें हमारा क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फार्माकोग्नोसी, जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये हार्ड साइंस और टेक को लेकर के चलता है। अब इसको जब हम लोग सब कुछ मिक्स करते हैं तो माइक्रो डाटा फोकस पे हम लोग आते हैं, माइक्रो डाटा पे, और माइक्रो डाटा ह्यूमन फोकस हमको यहाँ से ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा एक सब्जेक्ट था जीपी वाला, जनरल फार्मेसी वाला, बीपी 105 जो कि फाउंडेशन है फॉर्मुलेशंस को तैयार करने के लिए, और बीपी 1030 जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी को हमें बताता है, ये क्लिनिकल एप्लीकेशन की तरफ लेकर के हमको जाते हैं। तो यानी कि जब हम इन सभी स्किल्स को हम लेकर के चलते हैं तो जो माइक्रोस्कोपिक लैब प्रिसीजन मैक्रो लेवल का जो पेशेंट केयर है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। पहले ही सेमेस्टर से एप्लीकेशन पार्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी सिर्फ आपका बेस तैयार नहीं किया जा रहा, बेसिकली आपको फार्मास्यूटिकल साइंसेस के या कह सकते हैं मॉडर्न फार्मास्यूटिकल साइंसेस की तरफ आपको ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगते हैं वीडियो के उसमें कि, या फ़ोन करके कहने लगते हैं कि सर आपने इसको ऐसे कहा वैसे कहा। स्टार्टिंग में जब ये पूरा सिलेबस आया तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगा कि ये क्या है, ये बिल्कुल नया है, लेकिन जब उसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे तो इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, उसको समझिए, समय दीजिए, और दूसरा इस बात के इस नज़रिए से देखिए कि आपके आसपास की दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है, और इस पूरे सिलेबस को सिर्फ पढ़ करके या एग्जाम में पास होने के लिए नहीं है, इसको पढ़िए, समझिए, आत्मसात कीजिए और जमाने के साथ चलें। यानी इसको सही तरीके से अगर लागू किया गया कॉलेजेस में तब तो ये बहुत फायदा पहुंचाने वाला है, आपके लिए नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा, आपको सही डायरेक्शन में जॉब देगा। यानी अगर आप फार्मास्यूटिकल साइंसेज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पूरे सब्जेक्ट्स को आपको सही तरीके से पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। तो ये मैं लास्ट हमारा जो मैं कमेंट है आज का कंक्लूजन वो मैं आपसे बता रहा हूँ। बाकी आप सभी लोग हमें फॉलो करते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिए। हमें 4 जगह फॉलो कर सकते हैं। पहला हम यूट्यूब पे जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फेसबुक पे जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा जो चैनल है डॉक्टर बजेंद्र शुक्ला है, डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस, वहाँ पे आप जाइएगा तो प्ले लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है, जो पहले के टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने कहा कि 4 सब्जेक्ट तो पुराने ही हैं आपके, तो उसके टॉपिक्स पुराने नहीं हो जाते, हम नए तरीके से उसको फिर से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समय लगेगा, हम पढ़ाएंगे, बट ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो पहले से पढ़ाए गए हैं, उनके वीडियोस हैं, उनके नोट्स हैं, आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सेमेस्टर वाइज मिल जाएगी, या आपके जो सीनियर्स हैं या जो बच्चे सीनियर बच्चे हैं या टीचर्स देख रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसके कुछ नोट्स वगैरह है वो आपको हम दे सकते हैं, वो हम फ्री में देते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है यहाँ पे। तो वो टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं, क्योंकि हम उसके पैसे नहीं लेते तो हमें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो टेलीग्राम पे आपको वीडियो वगैरह दे देते हैं, आप जाओ टेलीग्राम पे, हमारे डॉक्टर पीके शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। वहां पर आपको नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस के लिंक वगैरह जो है हम शेयर कर देते हैं। आप ऊपर सर्च बॉक्स से सर्च करके टॉपिक को सीधे आप नोट्स जो है वो वहां से प्राप्त कर सकते हो, या हर वीडियो जो हम यहाँ पे डालते हैं यूट्यूब पे उसके अंदर भी हम लिंक दे देते हैं कि आप वहाँ पे जाओ और सीधे उस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक उसी तरीके से हमारे फेसबुक पेज भी है और फेसबुक ग्रुप भी है, जहाँ पर आप आ सकते हैं, ग्रुप पे आप डिस्कशंस कर सकते हैं, कोई टॉपिक है, कोई चीज़ है, आप शेयर कर सकते हैं। हम वहाँ पर नोट्स वहाँ पर भी शेयर करते हैं, वीडियो के लिंक शेयर करते हैं, वीडियोस भी शेयर करते हैं, और जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो हम देते हैं। व्हाट्सएप पे भी हमने नया ग्रुप बनाया है, जहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन हैं, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, वीडियो के लिंक्स वगैरह हैं, वो हम वहाँ पर दे देते हैं। तो आप
हमें वहाँ पे भी देख सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी है डॉक्टर पीकेएस डॉक्टर एमकेएस क्लासेस पे, जहाँ पे कुछ फ्री या कुछ पेड कंटेंट भी है, बट पेड कंटेंट बहुत ही सस्ता है जो लोग यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ अलग अलग है, वहाँ सब कुछ एक साथ आपको मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के जो हमने सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश की फर्स्ट सेमेस्टर की, हमारे जो नए बच्चे हैं उन तक आप इसको शेयर कीजिए, आप इसको देखिए, आपकी जो पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आपके दिमाग में बातें आ रही हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।